अपना बड़े भाई हमारे हैं भोजपुरी से, सबसे कहने वाले को तो मान लीजिए वो लोग कहते हैं मैनेजर साहब, उनको बोला जाता है। आदरणीय बड़े भाई हमारे, हम नाम नहीं लेंगे, वो भी हमारा भाषा हमको वो नहीं जानते हैं। बोल रहे थे कल की का औकात बा हमार, तो कहत रही हूँ आगे कि उनको स्थिति हम देखले बानी कि हमरा यहाँ आके कैसे रहत रहा। क्या ही बताइए, एक सुपरस्टार का आप मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपके बोलने का लहजा कैसा है। सबसे बड़ी दायरे में हम बतियावत नहीं, और बहुत हम छोटी छोटी एक आप लोग के चीज पे आज बात करब कि एक सुपरस्टार का आप मैनेजमेंट देख रहे हैं और आप इस तरह की घिनौनी बातें कर रहे हैं महाराज। हैं आप बिना सोचे हुए जो आपसे यूट्यूबर जाके बोल दे रहा है मान लेते हैं। आप वो वीडियो मुझे दिखाइए जहां मैं ये बोला हूं कि पवन भैया का औकात नहीं है मेरे सामने बैठने का। मुझे वो क्लिप आप लोग दिखा दीजिए जिसमें मैं ये बोला हूं। मैं ये नहीं बोला, मेरे से लोग पूछे तो मैं बोला कि अगर वहां मैं बैठा रहता, चाहे वो जहां ये चीजें बोल रहे थे वहां मैं बैठता, तो उनको बताता कि भैया आपने भी ये ट्यून और आपने भी ये गाना गाया है। और मैं आज भी डंके के चोट पे बोलता हूं कि हमारे बक्सर जिला के अशोक मिश्रा जी थे, आज भी जाके उनका यूट्यूब पे आप लोग गाना सुन लीजिएगा, कहवा पैबा बलमुआ गुड़ा मिसना, पवन भैया ने उनका ट्यून गाया था। ऐसे तमाम गाने थे जिसके ट्यून को आप लोगों ने गाया था, सबने गाया है भोजपुरी में, के नहीं खेगौले। तो इसमें हम किसी का ट्यून, कोई ट्यून अगर हम कोई किसी का गाते हैं, आप भी तो गाए थे कि भाभी जी के काट लो, साली जी के चाटी लो, वो हम ही लोग का ट्यून था ना, एंगल से आवे बलमुआ मुलायम करो चाट के, ओढ़ के कमर अमर हो जाए, वो हम ही लोग का ट्यून था ना। तो हमने ये बात बोल दिया तो मतलब माने ये तू चलता, दादागिरी चलता आप लोग के नजर में। मतलब हम लोग बहुत कमजोर, हम लोग को समझ रहे, मतलब हम लोग सलीके से अपना काम, माने तू लोग के उहे ठीक लागेला ना, जौन तू लोग के बोलल जाओ, तू लोग से माने अभी नया नया में आप मैनेजर साहब आए हैं तो एक नया ही ट्रेंड ला दिए हैं। और वैसे नॉनसेंस यूट्यूबर आप बोल रहे हैं कि गाली देने वाले को, हमारे तो महेश बाबा आए थे, कब आपको गाली दिए हैं मुझे बताएंगे? कब आपका तुलना किसी कुत्ते से, बैल से, जानवर से किए हैं? नहीं किए हैं। लेकिन आप तो उसको सम्मान कर रहे हैं जो आपको भी मां बहन किया है, आप उसको भी सम्मान दे रहे हैं। आप अपने अंदर झांक देखिए, इंसान को क्या होता है ना कि जब अपने में खामियां आ जाती है ना तो दूसरों में सिर्फ खामियां ही दिखाई देती है, अच्छाई दिखेगा ही नहीं। आप एक ब्रांड, मतलब पवन भैया का मतलब एक वो होदा जो था, सच्चाई यही है। आज भी मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जैसे लोग न जाकर वहां पे ऐसे 2 पल में धूमिल कर दिए सब कुछ। और आप बोल रहे थे ना कि नजर, कभी उस रिलेशन को वहां तक खत्म करना चाहिए जहां पे ऐसे नजर से नजर तक का कोई ले बनी, हम कब गाली दे ले बनी, हम वहां के कब गाली दिए हैं, हम कब उनको अभद्र ऐसा बात बोले हैं जो पवन भैया को तब बहुत बुरा लग गया। आज तक मेरे जुबान से कभी भैया छोड़ के कभी कुछ निकला है क्या कि नजर हम मैंने का कह दिले बनी कि तारा घरे चोरी डाल दिले बनी भैया, कि तारा हम 2 रुपया रख ले बनी, का कोई ले बनी कि हम नजर से नजर ना मिला सकीला? क्या किए हैं आप बताइए? आप बहुत इंटरव्यू देते हैं और बहुत लाइव आते हैं, मेरे एक एक चीज का आप जवाब दीजिएगा। क्या ऐसा हम कर दिए हैं जो हम नजर से नजर नहीं मिलाएंगे? नजर से नजर वो नहीं मिला पाता है किसी से जिसके साथ कोई गलती किया रहता है। हमने ऐसा क्या गलती कर दिया? हम अपने हक के लिए बोल दिए। आप मतलब यहाँ दादागिरी थोड़ी हो कि मान लो भोजपुरी में आप जो कहेंगे वही सही है। आप ट्यून गाए हैं तो हम बोल दिए तो ये गलत हो गया, मैं बहुत खराब इंसान हो गया। आप दिन रात खेसारी लाल यादव को बोल रहे हैं कि डिप्रेशन में, मैंने हमने डिप्रेशन में बन गया। वाह तार का पूरा बार तना मत बार डिप्रेशन अपने ले जजो वाला काम होता का है? कि कैसे भोजपुरी का बड़का सुपरस्टार हो गया, कौन बना दिया? मैंने हाथाना जो पब्लिक भी है जो खेसारी लाल यादव के कहीं प्रोग्राम होता तो खाली देख लेवे कोई प्रोग्राम, वहां 5-5 लाख लोग आवत रहे, सब पागल बा। आप ही एक हुए हैं बहुत समझदार है। दूसरा चीज, आप और एक चीज बोले हैं
कि बैठा रहता था हमारे यहाँ आके, बोलता नहीं था। भैया एक बात आप अपने कान से सुन लीजिएगा, अपने आजू बाजू रहने वाले सबसे पूछ लीजिएगा। एक हम तो सबसे बड़ा चीज की बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं। हम आदि शक्ति में काम करते थे तो गए हैं आपके पास, अगर नहीं है वो भी अगर वैसन चीज है ये, तो हमारे पास संतोष भैया का फोन आया था और पवन भैया का भी फोन आया था। उसमें कोई किसी ने ना कंपनी ने मुझे भेजा था ना मैं अपने से गया था, आप लोगों ने फोन करके और बुलाया था मुझे, मैं नहीं गया था आपके पास। आप लोग बोले थे कि संतोष भैया की बहुत अच्छा लिखा था और 2-3 गो गाना लिखा, बहुत सारा गाना भेज रहे, सब गाना हमारे सेलेक्टेड भई रहे। लेकिन वहां जाने के बाद मजरा ही कुछ आप लोग अलग कर दिए। मेरा जिसके वजह से नाम हुआ है ना, अगर मेरे सामने अगर कोई प्रस्ताव दे, बोलते हैं लोग कि भोजपुरी के एक क के चलेगा बा। आज बोलते हैं लोग कि अखिलेश कश्यप विवाद क्यों, ये आप ही लोग सिखाए हैं। आप ही लोग जैसे 2 भाव किए हैं ना, वहां पे जाने के बाद प्रस्ताव अलग ही आने लगा कि नहीं हमारे लिए काम करना है तो खेसारी लाल यादव के लिए नहीं करना है, ना वही रहे ये बात। तो क्या करते, आपके पास जाएंगे तो क्या करती, हम तो बारे पी ही लेना, हम ज्यादा बोलत ना रही, घरी नया नया आई रही, हमरा के तो नया नया वो टाइप के तरह इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज न रहे। ये भी नहीं था कि भैया प्लीज मेरा गाना गा दीजिए। अखिलेश कश्यप किसी के पास गिड़गिड़ाया नहीं है आज तक। कोई भी सुपरस्टार बोल देगा तो गिड़गिड़ाया नहीं है कि भैया प्लीज भैया मेरा गा दीजिए, मेरा परिवार नहीं चलेगा। भोजपुरी के अंत, जो सबसे बड़ा अंत है, जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है ना, वो मुझे एक छोटे भाई की तरह, अपने परिवार के सदस्य जैसा प्यार करता है। मुझे किसी और के जाके पूछ लीजिएगा, अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ हम अपने लाइफ का स्टार्टिंग गाना किए थे कल्लू जी के साथ। आज भी एक भाई के जैसे ही रहते हैं। हम लोगों में आपस में खूब लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन एक घर से रिलेशन है। आज भी डंके के चोट पे कहीं समाज में बोलते हैं कि कल्लू जी के साथ मेरा कैरियर चालू हुआ था। आज भी अरविंद अकेला कल्लू जी के लिए मैं गाना लिखता हूँ, अंकुश राजा भाई के लिए लिखता हूँ। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जो आपसे बिगड़ गया। आप एक चीज जान लीजिए, पवन भैया बहुत ही अच्छी इंसान है, मैं आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन वहां जो आप जो अग्निवीर जो बहाली होता है ना, वहां पे अग्निवीर पद पे मैनेजर लोगों का, वहां पे 4-4 महीना पे जो चेंज होते रहते हैं ना लोग, तो वो लोगों की प्रतिक्रिया कुछ अलग हो जाती है। आप लोग आते हैं तो नया नया एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होकेला। तो आप आए होंगे तो हो सकता है पवन भैया आज ज्यादा गा रहे हैं, तो भाई बेशक पवन भैया बहुत अच्छे गाते हैं, तो इसका मतलब पवन भैया अच्छे गाते हैं तो खेसारी लाल यादव का आप बोल दीजिएगा। आपके उस यूट्यूबर से पूछते हैं कि अरे बुरबा कबा बैला, तू तो पहले हमारा भी जाता ना, फोन पे बड़े तो चैनल चालू करावल अखिलेश कश्यप के रहे हैं, तो चैनल चालू करावल हमार रहे। लेकिन अभी आदमी नईखन बोलत, नईखन कुछ कहत, आदमी बर्दाश्त की सीमा मत पार करो सर, तो मैं बंद हो जाये। 2 मिनट ना लगी, यूट्यूब पर खत्म हो जी चैनल फाइनल कुल ही। तो ये से कायदा से रहो। विरोध कर रहे हो तो गाने का करो, व्यक्तिगत किसी का तुलना तुम कुत्ता से कर रहे हो। अरे तुम्हारा औकात है, मेरा खाना बनाता है ना जो, वो भी तुमसे ज्यादा कमाता होगा, सैलरी लेता होगा। तुम्हारा इतना बोलने का नहीं कि तुम किसी सुपरस्टार को कल अगर हमारे यूट्यूबर को भैंसा से करे लगा, केहू के तुलना तो कैसा लगी है। दूसरी चीज है, कहता कि फॉर्च्यूनर अपने से खरीद के ले जाके दे भैया, ले जाके दे दिए। उस लायक खेसारी लाल यादव ने ही बनाया है, उठा के दिखा दिया ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर केहू और टीम में अखिलेश कश्यप इतना कैपेबल हुई, कोनो राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर तक, ये अपना दिल पर हाथ रख के भैया पूछिए लो। हमें देखिए, हम केहू से ना डराइला, हमारा बहुत एतु ना हो, हम बस शांत रहिला कि चलो ठीक बा। नहीं तो जो बहुत नजदीक से जाने ला वो जानता। और हम इस लाइन में आने के बाद हम अपनी सारी चीजें भूल के अपना काम करते हैं। लेकिन आप हमें बोल रहे हैं, हम अपने हक के लिए बोल दिए महाराज, तो आपको इतना बुरा लग गया है? हम खाली अपने ये खातिर नहीं बोल रहे नहीं कि हम लोग को बोल रहे हैं कि गाना कहीं से उठाई लोग तो हमरे चीज पाई लो। अरे आप किसी का उठाते हैं तो वो किसी और का नहीं पाते हैं आप। वाह,
माने जे दादागिरी चलल में 5 गो अपन यूट्यूबर रख के केहू के गाड़ी दीवालो तो हमके डरा गनी जा। बात देखिए, बात बदल गया। बहुत चीज थी मन में, ऐसे हमरा बुलाता है। अभी कहता लोग कि फॉर्च्यूनर खेसारी लाल यादव गिफ्ट नहीं कम के लिए। अरे ये जो एक राइटर का वो होता देख रहे हैं ना, वो खेसारी लाल यादव ही बनाया है। ये बोल जिस दिन पब्लिक बोलेगी ना, और पब्लिक भी बोलती है और तुम लोग भी बोलोगे तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि सच में खेसारी लाल यादव ने अपने लोगों के लिए जो किया है ना, वो तुमसे 7 जन्म में नहीं होगा, किसी के लिए नहीं होगा। हमारा तो सब कुछ उस इंसान का है, जितना हमारे लिए किया है वो हमारे आजू बाजू रहने वाले हम लोग की टीम में सब लोग जानते हैं कि अखिलेश कश्यप को, खेसारी लाल यादव, चाहे ऑल ओवर जो भी पवन बाबा हो, बेदर्दी भैया हो, सबके लिए वो करते हैं। तो कावना बात खाती, कावना चीज के तू बाबू हई देखो, बताओ, कहत लोग कि फ्रस्ट्रेशन में आ गई बनी जा। गोल घर का दो, हम जाके खड़ा होके बोल दे कि ये गोल घर दे दिए। और राइटर लोग सुन लीजिए एक और बात, ये जो राइटरों को देने वाली प्रतिक्रिया है ना, याद से 2 साल पहले 3 साल पहले याद कीजिएगा, विजय चौहान जी को खेसारी भैया ने दिया था 100 मिलियन पे। उसके बाद मुझे लगता है आजाद भैया को दिया गया था। उसके बाद सारे लोगों को दिया गया, जितने लोगों के 100 मिलियन गाना गया। सबके वो लकीर खेसारी भैया के खींचल 1 लाख दिया था, तो 1 लाख में खूब बढ़िया एगो चैन आवत हुई भैया, तो उहे तू लोग देत हुई बा। तो वो भी एक खेसारी लाल यादव का ही लकीर है। तो ऐसे एगो बात ये कह कि तनी कायदा में रहे के बा, और जाहि दिन ऊपर आप लोग हो जाइए जाना भैया, वो दिन मान ली हमनी के खटिया खाड़ हो रही, अगर हमनी के भोजपुरी भाषा के लोग नकार दिए तो हम अपना नतमस्तक कर लेंगे कि ओके भैया हम हार गए और आप जीत गए। आप एक कंपनी भी खोले हैं, हमारो एगो अन्नपूर्णा फिल्म, जाके देख लीजिए। एक राइटर का वो होता है, एक आपके साथ जितने लोग होते होंगे ना सुपरस्टार के पास, उतने मेरे भाई मेरे साथ एनी टाइम रहते हैं। हमेशा 20 लोग हमारा भीरी रहे, हम संगे लेके सबके चलीला अपना भाईयन के। और रहल बात अगर डर के भय के, तो ये तो मैंने तो नहीं किया, अपना माइंड से भी निकाल देवे। कोई दूरूप राइटर था, गीत लिखीला बेशक और बहुत बढ़िया लिखीला, दूसरका जी बहुत नजदीक ले जाना थी जाना, तो ओकरा बारे में हमनी के ये ना कि हमनी के बहुत डरा गनी जा आपसे, चाहे आप रोल के उसे फोन करवा के हमरा के धमकी दिवा देनी तो हम डरा जी। किसी से हम डरने वाले नहीं है, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। और आज अगर राइटरों की बात होने लगी ना, तो आपको भी गर्व होना चाहिए और वो राइटरों को भी गर्व होना चाहिए ना, कि अखिलेश कश्यप आया ना भोजपुरी में, तो ये पता चला कि राइटरों का भी एक अपना जुनून होना चाहिए, राइटरों के पास भी अपना एक वजूद होना चाहिए। राइटर भी कंपनी खोल सकता है, राइटर को भी पैसा मिल सकता है, राइटर भी गाड़ी से घूम सकता है, राइटर का भी अपना घर हो सकता है। ये हमने आके बताया, समझ में आ गया। तो ये बात गलती से भी नहीं के बोले कि उनकर हम दिन देखले बनी, दिन तो नरेंद्र मोदी के भी दुनिया देखले रहे, चाय भी हत रहा, आज भेंट करे खातिर तरसे के पड़त है। तो दिन सबके सब देखले बा भैया, केहू केहू के दूर के ना हो, सबके केहू पेटे में से मुकेश अंबानी या धीरू अंबानी ना पैदा हो गई रहे लोग, वो लोग भी मेहनत किए थे, आज इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं। और हम आदि शक्ति में थे तब आपके पास गाने के लिए भी गए थे, ये आपकी बात सच्चाई है कि मैं आपके ऑफिस पे भी गया था और वहां पे मुझे आप लोगों ने किसी ने एक शब्द एक पानी के लिए नहीं पूछा था। वहां पे मैं ऐसे ही चुपचाप जाके बैठा था जिस दिन पवन भैया आए थे। आप इतना ईगो में रहते थे ना कि आपको प्रणाम करने पे भी आप आशीर्वाद नहीं देते थे। लेकिन एक चीज आप नोट कीजिएगा, अगर आपके लोगों में और आप में इंसानियत होगी तो बता दीजिएगा कि जब से मैंने अपना चैनल खोला और जब से मैंने अपने लिए काम करने लगा, आप ये बता दीजिएगा कि अखिलेश कश्यप आपके आजू बाजू किसी को भी आपके सगा संबंधी को फोन किया होगा कि भैया मेरा एक गाना पवन भैया से गवा दीजिए, मेरे लिए गाना काम करवा दीजिए। अगर इंसानियत होगा आपके लोगों में तो आप इंसानियत और अपनी माँ की कसम खा के आप लोग बताइएगा कि कभी अखिलेश कश्यप गया है आप लोग के पास, और न ही जिंदगी में जाएंगे भी। उनका सम्मान करते हैं और आजीवन सम्मान करेंगे। वो भोजपुरी के धरोहर हैं,
वो भोजपुरी के सबसे बड़े सीनियर, अभी के डेट में जितने लोग गा रहे हैं उनसे सबसे सीनियर है और वो बहुत अच्छे गाते हैं, उनका जीवन सम्मान है। लेकिन उनको कोई इस बात का नहीं, मैं भी उनसे मिला हूँ, आप लोग को पैर छूने पे, प्रणाम करने पे आप लोग कभी आशीर्वाद तक नहीं देते थे और वो इंसान हमें बहुत प्यार दिए थे। उनसे जब भी मिला था मैं तो हमें बहुत प्यार दिए, बहुत मानते थे। लेकिन आप लोगों की वजह से वहां से हमें दूर होना पड़ा, क्योंकि आप लोगों का बहुत पंचायत है। उतना पंचायत किसी सुपरस्टार के साथ रहने वाले लोग नहीं करते होंगे जितना आप लोग राजनीति करते हैं अपनों के साथ। और हम लोग के साथ ना कोई राजनीति नहीं करता है, सब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, समझ गए। तो वहां पे मैं गया था, उनका सम्मान करूंगा, लेकिन कभी गाने के लिए भैया ये मैं कभी जा ही नहीं सकता हूँ, मैं कभी बोलूंगा ही नहीं कि भैया मेरा गाना गा लीजिए। जब तक आप लोग जैसे लोग रहेंगे, हमने के को दिन के मर्द लेके, हमारा इतना सारा भाई नया नया आ रहा है, नए नए राइटर आ रहे हैं, नए नए सिंगर आए हैं, जीवन में हमन ये के थोड़े रह जा। अरे 5 साल 7 साल गावत आनंद भोजपुरी में आदमी प्रेम से रह लोग, रहे दलो, काहे खाती झूठो के बेतू का बात करत रहा। अरे आप एक समझदार व्यक्ति है महाराज, कहीं के आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो भी वैसे यूट्यूबरों को चढ़ाने पे जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो लोग दिन रात आपके इंटरव्यू लेने से, आपके इकट्ठा करने से पहले वो हमारे पास 20-20 बार फोन करते थे, भैया आए ऑफिस पे मिल लीजिएगा। 50 बार इग्नोर किए हैं, एक बार नहीं 50 बार फोन नहीं उठाए होंगे, इग्नोर करते थे कि नहीं। और एक खाली एतू वाला में भेज दिए, बोले कि आप लोग आइएगा। मुझे लगा कि चलिए, वो जो रहता है ना आपका, वो मेरे एक छोटे भाई के साथ रहता था पहले, तो मैं उसके लिए इसका इज्जत कर देता था, क्योंकि लीड न्यूज जो चैनल था वो मेरे भाई का था। न तो अखिलेश कश्यप के हीटे मशीन के इतना यूट्यूबर बने, हम बहुत लोग के मैनेज करके हम हमेशा समझाते हैं। और महेश बाबा भी इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने तुम बोला था, तब खेसारी भैया ने बोला था कि इस तरीके से मेरे सामने बात मत कीजिए। तो ये हमारा बड़प्पन है कि हम किसी को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। आज भी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं आज भी आपको जानता हूं कि आप दीपक सिंह जी हैं, आप बड़े भाई हैं हमारे। आप बोल रहे हैं कि वो कौन है, वो मैं नहीं जानता हूँ। फिर हमारे बताओ तो बड़ा कि हमारा यहाँ का स्थिति रहे, आके देख ले रही। अरे भैया सबकी स्थिति वैसे ही रहेला भैया, आजो हमनी के वही स्थिति बा। हम कहाँ तारा ले कहे गई बनी भैया कि तारा निहन हम बहुत बड़कवा हो गई बनी है। रावण मत बनिए भैया, रावण के घमंड ना रहेला। ये जो आप अपने से ये जो चीजें विवाद आप बुलवाते हैं तब ना हम लोग बोल देते हैं जी, नहीं तो हम लोग को क्या मतलब है। हमें क्यों बताना है कि हम क्या हैं। अब खेसारी लाल यादव के अब लोग कहते हैं कि फाटल बांस नियन गौले बने तो सुर लगा होता है। अरे जब वो नहीं गाता है तब वो करोड़ों फैन फॉलोइंग है, तो काहे खाती हम सुर लगाई भैया, कौन काम बा। हमको ऐसे ही लोग जब प्यार कर रहे हैं, इसी अदा पे हमें जान देने वाले इतने भाई प्यार करने वाले हैं, तो हमारा काहे खाती हमरा लाल बहादुर शास्त्री बने के बा, काहे खाती हम मोहम्मद रफी किशोर कुमार वाला सुर लगाई। हमको प्यार करने वाले, अब तो बी पराग जितना हमको नहीं लग रहा है कि कोई चिल्ला के गाता होगा, लेकिन आज हिंदी इंडस्ट्री में हमारा लगता है कि सबसे ज्यादा गाना बी पराग के बाजता है। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको लोग किस वे में पसंद करते हैं, आपका टोन किस भाषा, आपकी भाषा क्या है, आपकी गरिमा क्या है, आप कितने ईमानदार हैं अपने काम के लिए, इसलिए पसंद करते हैं। अब मान ले 6 माह ही तू लोग के चलत रहेला तबादला, और वही में GI 6 महीना पर बदल के सोची कि हम अपन स्थान एकदम अग्निवीर वाला हटा के परमानेंट कर ली है। आगे से भैया एक ख्याल रखी कि आप बड़े भाई हैं, आपकी इज्जत करेला आदमी, ऐसा मत कुछ कही कि हमनी के तकलीफ लागो। आप थोड़ा सा उतावला भी हो रहा बानी, इस टाइप को ऐसा बात मत कुछ कहीं कि लोग के तकलीफ लागे। सबके उतने फैन फॉलोइंग बा और 2 गो भोजपुरी के सुपरस्टार बा लोग, तो ऐसा कुछ यूट्यूबर लोग के इहे चाही, ई लोग के इहे चाही। आप समझदार बनी, आप वैसा लोग जो खेसारी लाल यादव को कुत्ता लिख रहा है उसके पास आप बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि, और नहीं तो महेश पांडे को बोल रहे हैं जो दिन रात आपको भी माँ बहन का गाली देता है, क्या बोलता था, अब तो हम तो ध्यानों नहीं खींच दिले।
आपके पवन भैया को बोलता था लोग, उन लोग को भी आप बुला के सम्मान दे रहे हैं जो आपको दिन रात गाली देता था। अब ठीक चीज नहीं खे कुल। आप बड़े भाई हैं, आप एक सुपरस्टार का मैनेजमेंट कर रहे हैं, शौक से कीजिए, आप खूब बजिए, ऐसा रौरा बाजी कि हमनी के गाना 5 लाख पर लुढ़क जाओ। तो भैया हमनी के लागी कि अरे बाप रे बाप, हमनी के तो सही में मार्केट खत्म हो गई। माने इंस्टाग्राम पर मैं गाना 1 मिलियन रील बनता, मैं गाने इतना हिट भइल, आज 50-60 मिलियन जाता। माने 2 महीना 3 महीना लगातार गाना रुआ गा देनिया बाजे लगल तो का भइल कि एगो रहन की भादो में बाढ़ है, सावन में कहत उनकी माई रे ऐसा तो बाढ़े ना देखल रहनिया। तो नया नया रुआ बाजत नहीं भैया, अतना 100 मिलियन 50 मिलियन हमरा लगता तो हर महीना में गाना जात हुई। हमनी के कितना ही होके चाहिए ये बताई रुआ। लेकिन हम लोग तो कभी कुछ नहीं बोले इस बात की, आदत हो गई बा। हर गाना हिट है, हर गाना बज रहा है। आज 100 मिलियन का हमारा लगता है, एक बार दिल पे हाथ धके जोड़ लेवे क्योंकि हमार 100 मिलियन बाकी खेसारी लाल यादव के बा, 200 मिलियन हमार बाकी उनकर बा। पता चल जी आपके काहे खाती कुल जबरदस्ती करे वाला, ये तो रिकॉर्ड देखे वाला चीज है। अभी से मान ली गावत नहीं तो खूब मेहनत करवाइए, अभी से भी ज्यादा हो जाइए आप लोग, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन खास करके हमरा के टारगेट कइल भैया, हम हमेशा से अपना खातिर बोलले बनी। आप बोलब, आप किसी का खर्चा नहीं चलाते हैं, आप किसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर दिए हैं कि आपका हर लोग आप जो बोलेंगे वो सम्मान करेगा। भोजपुरी के साथ जितने भी स्टार हैं वो आपका लिहाज करते हैं, आपका रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो नहीं बोलते हैं और हम भी करते हैं। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे। कुछ भी आप बुलवा दे रहे हैं कि ऐसे बॉडी भइल बा, मन ऐसे बॉडी भइल बा, बात पूछिए तो तनी अपना लोगों से, उतना करे में पसीना फेंक दी लो। तो बस आप लोग ईमानदारी से अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। काहे खातिर झूठों के हमनी से उलझाते नहीं जाए। मजा लेवे के बाद गाना ललका टी शर्ट के बजाई जाए और एंजॉय करी जाए। हर हर महादेव।